नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं एसके न्यूज़ इंडिया। संजीव गंगवार के साथ आज की बड़ी खबर बरेली से है, जहां बरेली में सुविधा अस्पताल के नाम से चल रहे अस्पताल में एक गर्भवती की लापरवाही में इलाज करने से उसकी शिशु समेत मौत हो गई, जिसका वहां इकट्ठे परिजनों और तमाम लोगों की भीड़ ने विरोध प्रदर्शन किया, जो आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट दीपक शर्मा के साथ बरेली से। बंद करो डॉक्टर रश्मि शर्मा। जी हाँ, क्या मामला है थोड़ा बताइए। मामला यही है कि हमारे भैया महानगर अध्यक्ष श्री रामचंद्र शुक्ला जी की भतीज बहू का जो हुआ है यहाँ पर बहुत ही बुरा हुआ है। वो लगातार इनके ट्रीटमेंट में थी, ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे रही थी, इन्होंने घोर नेग्लिजेंसी की है। उसको तकलीफ हुई, वो आई, उसने अल्ट्रासाउंड का कहा, इन्होंने नहीं किया, उसके इंजेक्शन लगा दिया। उस इंजेक्शन का इतना खतरनाक असर हुआ कि उसके पूरे शरीर में सेप्टिक फैल गया और वो दुनिया से अलविदा कर गई। तो इसीलिए हम यही कहना चाहते हैं, जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि ऐसे हॉस्पिटल में ना ये कत्ल खाना है, ये लूट का धंधा है और कत्ल खाना है। या सरेआम लोगों को मारा जा रहा है, एक संग नहीं 2 हत्याएं हुई हैं। इसके विरोध में आज हम सब लोग खड़े हैं और जब तक लड़ेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, इनको सख्त से सख्त सजा नहीं मिल जाती। किस तरह का प्रदर्शन करेंगे? हम लोग शक्ति प्रदर्शन तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग शांति रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं। बस यही मांग कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी करेंगे कि यही मांग कर रहे हैं कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, जैसे उन्होंने किया है। देखिए, मेरा मानना ये है कि कोई भी डॉक्टर जो है जानबूझ के जान नहीं लेता, ये बात सत्य है। लेकिन डॉक्टर को ये भी समझना चाहिए कि किसी की जान लापरवाही से अवश्य जाती है, तो इसमें जांच होनी चाहिए। और अगर डॉक्टर रश्मि शर्मा जी इसमें दोषी पाई जाती है तो उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ, मानवता के नाते डॉक्टर रश्मि शर्मा जी को कम से कम इस परिवार के व्यक्ति की जान गई है, उससे माफी तो मांगनी ही चाहिए कम से कम, कि जो है कि हाँ, मुझसे लापरवाही हुई या गलती हुई। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने जानबूझ के गलती की, लेकिन लापरवाही तो अवश्य हुई है, किसी व्यक्ति की जान गई है। तो इस संबंध में व्यापार मंडल का यही कहना है कि इसके लिए एक कमेटी बने और कमेटी बन के जांच हो, और यदि डॉक्टर रश्मि शर्मा पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त। वो 3 महीने से यहाँ इलाज करा रही थी और 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे डॉक्टर जो कत्ल खाना चला रहे हैं, 25 मार्च को उसके दर्द पेट में उठा बहुत तेज, बीपी लो हो गया। यहाँ पर लेकर आए क्योंकि इनका पिछले 3 महीने से इलाज चल रहा था। लाने के बाद इनको बताया गया इसका ब्लड प्रेशर लो हो गया है और इसकी हालत नाजुक है। इन्होंने कोई जांच नहीं कराई, दूर से भगा दिया इंजेक्शन लगा के। अगले दिन 26 तारीख को वो बेहोश हो गई, उसको फिर लेकर आए, इन्होंने उसको भगा दिया, बोले इसकी हालत बहुत गंभीर है, आप ले जाइए। मैं जानना चाहता हूं कि आपके वहां 3 महीने से किसी मरीज का इलाज चल रहा है और 3 महीने की प्रेग्नेंट महिला 30 साल की, उसको ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उसकी मौत हो गई? कारण यह है कि इन्होंने कोरोना के चलते उसको देखा ही नहीं ठीक से। इन्होंने इंजेक्शन लगाया, भेज दिया और अगले दिन उसके पेट में जहर फैल गया, पूरे पेट में सेप्टिक फैल गया और हम दिल्ली ले जा रहे थे, रास्ते में उसकी मौत हो गई। तो डॉक्टर रश्मि शर्मा से हम कहना चाहेंगे, अगर आपको खेल लगता है कि मरीज आया गया, मरे जिए, हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसे अस्पताल को बंद कर देना चाहिए। हमने सीएमओ साहब से मांग की है कि डॉक्टर रश्मि शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो, जांच पैनल बने और इनका लाइसेंस निरस्त हो। और आगे व्यापार मंडल संघर्ष करता रहेगा और हम सभी लोग ऐसे डॉक्टर को प्रैक्टिस नहीं करने देंगे जो खेल खेलते हैं, मरीजों के साथ खेल खेलते हैं। कौन से अस्पताल में कराया? ये डॉक्टर रश्मि है, सुविधा अस्पताल की, जिसके समक्ष हम खड़े हुए हैं और इनकी कई शिकायतें मिल चुकी हैं, कई केस भी बिगड़ चुके हैं। यहाँ हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि ऐसे अस्पताल से बचें। मैं कोई विरोधी नहीं हूँ डॉक्टर का, लेकिन ऐसे डॉक्टर से बचें जो मौत का खेल खेल रहे हैं, कत्ल खाना चला रहे हैं। धन्यवाद। एक आरोप लगा है कि मरीज के साथ लापरवाही के बाद उसमें उनकी मौत हो गई है, तो क्या मामला है जो आज प्रदर्शन हो रहा है आपके हॉस्पिटल पर? थोड़ी जोर से। ऐसा है कि एक मरीज मेरे ट्रीटमेंट में चल रही थी, उसका दूसरा बच्चा, पहला नॉर्मल डिलीवरी थी और लगभग 3.5-4 महीने थे। आई थी, उसको हल्का सा पेट में दर्द उसने बताया था, मैंने उसको एक इंजेक्शन लगवाया था दर्द रोकने का, जो कि सभी मरीजों के लगता ही है। उसके बाद में वो थोड़ी ठीक हो गई, वो अपने घर चली गई और पूरे दिन वो घर पे रही, रात में रही। अगले दिन शाम को उसके घर वाले उसको लेकर के आए और बोले कि उसकी स्थिति ठीक नहीं है। मैंने उसको देखा, वाइटल्स उसके नॉर्मल थे, मतलब मेंटेन थे और
मगर मुझे कारण नहीं समझ में आया कि क्यों उसे चक्कर खा के घर पे गिर गई थी, उन्होंने ये बताया। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए और भी इसमें ज़रूरत है फिजिशियन सर्जन सबको दिखाने की और जांचें भी करानी पड़ेंगी, और इसलिए आप इनको हायर सेंटर पे ले जाइए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। उसके हस्बैंड से, उसके रिश्तेदारों से मेरी बात हुई और 10 मिनट के अंदर ही वो यहाँ से चली गई थी और उनको अच्छे से समझ में आ गया था, वो लोग ले गए थे यहाँ से।